हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भाविन वैष्णव है। मेरे फर्म का नाम ब्रिलियंस वेल्थ है। मैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाने का काम करता हूँ। आज का टॉपिक जो लेके आया हूँ वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है आपके लिए। टॉपिक ये है, क्या हमारे फिक्स डिपॉजिट रिस्क फ्री है? आप जानना चाहोगे ना, हम जो फिक्स डिपॉजिट बैंक्स के साथ या कंपनीज के साथ करते हैं वह एक्चुअल में रिस्क फ्री है? ये फिक्स डिपॉजिट के साथ भी कुछ रिस्क जुड़े हुए हैं। जो फर्स्ट रिस्क है वो है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब ये है कि हम एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए हमारे फिक्स डिपॉजिट बैंक के साथ करते हैं, यानी कि 5 साल के लिए या 10 साल के लिए। अगर कुछ कारणों की वजह से हम ये फिक्स डिपॉजिट प्रीमैच्योरली विड्रॉ करते हैं तो उस पर पेनल्टी लगेगा। तो ये हो गया लिक्विडिटी रिस्क। जो दूसरा रिस्क है वो डिफॉल्ट रिस्क है, यानी कि कुछ कंडीशंस में अगर बैंक डिफॉल्ट हो जाते हैं तो ये डिफॉल्ट रिस्क हमारे इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि हमारी फिक्स डिपॉजिट जो बैंक करती है वो फिक्स डिपॉजिट के बेसिस पे वो कॉरपोरेट्स या तो इंडिविजुअल्स को लोन्स देती है। अगर ये इंडिविजुअल्स या कॉरपोरेट्स लोन्स का रिपेमेंट नहीं कर पाते तो वो डिफॉल्ट कर जाएंगे, और उन पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके फिक्स डिपॉजिट जो आपने वो बैंक्स के साथ किए हैं तो उस पर भी खतरा आ जाएगा। डेफिनेटली आरबीआई ये सब को ऑब्जर्व करती है, बैकअप भी रखती है। रिसेंटली यस बैंक, पीएमसी बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक के एपिसोड्स के बाद 5 लाख की एफडी तक पे गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस कवर भी दिया है। लेकिन डिफॉल्ट रिस्क हमेशा रहेगा और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है? जब हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न यानी कि इंटरेस्ट रेट एक फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल, हमने बैंक में फिक्स डिपॉजिट 6% रेट से किया है तो बैंक हमको सालाना 6% अपने को इंटरेस्ट देगा। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट गोज अप यानी कि वो बढ़ते हैं और बैंक 7% इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है एनुअली, बिकॉज के हमने 6% फिक्स रेट पे हमारी एफडी की है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो वहां पे हमें जब रेट्स रिवाइज होते हैं तो उसका एडवांटेज नहीं मिलता है। तो ये इंटरेस्ट रेट का रिस्क हुआ। जो चौथा है वो री इन्वेस्टमेंट का रिस्क होता है, यानी कि 4 साल पहले अगर आपने कोई एफडी की थी 7% के इंटरेस्ट रेट पे, 2022 में वो मैच्योर हो रही है, तो जरूरी नहीं कि आफ्टर मैच्योरिटी अब जब आप री इन्वेस्ट करोगे उसको तो 7% का सेम इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर हो। री इन्वेस्टमेंट के टाइम पे अगर वो बैंक आपको 5.5% का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रही है उस टाइम पे 2022 में, तो वो इंटरेस्ट रेट लागू हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, 5वां जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है वो इन्फ्लेशन का रिस्क है। इन्फ्लेशन वो दिखता नहीं है लेकिन ये एक राक्षस है। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होता है। महंगाई हर साल हर दिन बढ़ते ही रहता है। कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको मैं समझाना चाहूंगा। पेट्रोल जो 1990 में 10 रुपए पर लीटर हमें दिया जाता था, आज की तारीख में वो 100 रुपीज से ज्यादा हो गया है। दूध जो हम 6 रुपए प्रति लीटर 1990 में जिसका प्राइस हुआ करता था, वो आज की तारीख में 60 या 65 रुपीज पर लीटर का हो गया है। एजुकेशन कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ रहा है। मेडिकल कॉस्ट या एक्सपेंसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। एजुकेशन और मेडिकल इन्फ्लेशन माना जाता है कि 10 to 12% से ग्रो कर रहा है। तो महंगाई दिखती कम है लेकिन हमारे डे टू डे लाइफ पे इफेक्ट ज्यादा करती है। तो इन्फ्लेशन भी एक रिस्क है, यानी कि अगर हमें हमारा बैंक फिक्स डिपॉजिट पे 6 या 7% का इंटरेस्ट रेट देता है और उसके सामने हर साल
इन्फ्लेशन 6 से 7% से बढ़ता है, जो गवर्नमेंट फिगर्स के द्वारा हमें पता चलता है कि भाई 5 to 7% का इन्फ्लेशन रेट ऑन एन एवरेज पिछले कुछ सालों में देखा गया है, तो उसका मतलब ये हुआ कि हमने जो एफडी की थी उस पे हम घर पे कुछ भी लेके नहीं जा रहे, यानी कि हमारा गेन 0 है, रियल रिटर्न 0 है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि अगर हमको इन्फ्लेशन को बीट करना है, महंगाई के सामने लड़ना है, तो हमें ऐसे कोई एसेट क्लास में अपना निवेश करना चाहिए जो हमें एटलीस्ट रियल रिटर्न लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में 3 to 4% का जनरेट करके दे। यानी कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यानी कि 8 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल या उससे ज़्यादा, जो भी एसेट क्लास 9%, 10% या उससे भी ज़्यादा अगर हमको एनुअली रिटर्न ऑफर करता है, तो ऐसे एसेट क्लास में हमारा निवेश होना जरूरी है। इट शुड बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सेविंग्स। दोस्तों, मैं मानता हूं कि ये वीडियो के द्वारा आपको फिक्स डिपॉजिट में क्या क्या रिस्क रहते हैं उसका इंफॉर्मेशन मिला होगा। आगे के वीडियो में मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसे कौन से एसेट क्लास अवेलेबल है कि जिससे हमें लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में अच्छा रिटर्न गेन हो और हम इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मेरा नाम और नंबर ये वीडियो के साथ मेंशन है। आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। हैव अ गुड डे। थैंक यू। बाय।